हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है सो कल आपको जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारी लक्ष्मीकांत की बुक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कल बात कर रहे थे। तो हमने कल बात किया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 77 तो रेगुलेटिंग एक्ट 73 में कुछ चीज़ें थी, जैसे आपका गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और 4 मेंबर का जो है सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ला दिया, और जो है सो 1774 में जो है सो सुप्रीम कोर्ट ला दिया, और जो है सो उसमें एक CJI और जो है सो 3 जज को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो और जो है सो आपका बॉम्बे और मद्रास को, बॉम्बे और जो है सो मद्रास और बॉम्बे को जो है सो गवर्नर जनरल काउंसिल के अधीन कर दिया। ये जो था आपका कौन सा एक्ट था, ये जो है सो आपका यह है 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो है सो रेगुलेटिंग एक्ट 73। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आपका ये जो है सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, वारेन हेस्टिंग्स था, और इसकी 4 मेंबर की एक काउंसिल थी। ठीक है, तो ये 4 मेंबर काउंसिल और इनके बीच में हमेशा क्लैशेस होते रहते थे, पहला चीज। और उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ला दिया है, तो सारा मैटर जो है सो इनके क्लैशेस के मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे। तो अब इनके बीच में क्लैश हो रहा था और इनके बीच में क्लैश हो रहा था, तो प्रोग्रेस जो है सो रुक गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोग्रेस क्या हुई? रुक गई। जब प्रोग्रेस रुक गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप पिछला वाला वीडियो जाके देखना, तब आपको समझ में आएगा, आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस रुक गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोग्रेस रुक गई, ये बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा, तो फिर क्या हुआ कि जो है सो पार्लियामेंट, चूंकि एक्चुअल में जो है सो अथॉरिटी कौन थी? ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी। तो पार्लियामेंट जो है सो एक लॉ पास करी, पार्लियामेंट लॉ पास करी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 7081 में आता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से क्या किया जाता है यहाँ पे कि जो है सो आपका, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा देखना आप कि आपका जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये जो है सो आपका ये गवर्नर जनरल हो गया और प्लस इसकी काउंसिल हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल हो गई, और नीचे जो है सो आपका प्रोविंशियल हो गया, बॉम्बे और मद्रास, प्रोविंशियल काउंसिल हो गया। ठीक है, और गवर्नर हो गए, और प्रोविंशियल कोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो गवर्नर जनरल, उसके काउंसिल के नीचे प्रोविंशियल काउंसिल और प्रोविंशियल कोर्ट हो गया। तो अब जितना ये लफड़ा, सब लफड़ा कहाँ आ रहा था? सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा था। तो अब क्या किया कि बोला आपको कि जो है सो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, यहाँ पे जो है सो गवर्नर जनरल उसके काउंसिल के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब इनको यहाँ से पहले काट दिया। उसके बाद बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सो अब यहाँ पे जो है सो प्रोविंशियल काउंसिल और प्रोविंशियल कोर्ट का जो अपील होगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, ये जो है सो गवर्नर जनरल उसके काउंसिल में होगा। और इनको रेगुलेट करने का जो नियम बनाना होगा ना, वो गवर्नर जनरल और काउंसिल बनाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ लेना देना नहीं होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि 73 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के काम डिफाइन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन कर दिया कि आपका एरिया कहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट का एरिया कहाँ पे आ गया? आप सुप्रीम कोर्ट का एरिया आ गया कि कलकत्ता के जो लोग हैं ना, कलकत्ता के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं, चाहे वह हिंदू हो और चाहे वह मुस्लिम हो, उनके जो है सो लॉ को, उनके जो है सो ग्रीवियंस को रिड्रेस करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट जो है सो कलकत्ता के जो लोग हैं उनके ग्रीवियंस को रिड्रेस करेगा, चाहे हिंदू होंगे तो हिंदू लॉ से और मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लॉ से। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लीजिए कोई सर्वेंट है, कोई एक कंपनी का सर्वेंट है, और किसी इंडियन को अगर उसने गोली मार दिया है, तो उसका केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, उसका केस चलेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। समझना आप बात को, या प्रोविंशियल कोर्ट या प्रोविंशियल काउंसिल में चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल को, उसके बाद में रेवेन्यू मैटर को भी इन्होंने क्या किया है कि हटा दिया। कहाँ से? रेवेन्यू मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को एकदम ही अलग कर दिया और इसको पंगु बना दिया। क्यों? क्योंकि यह जो है सो पब्लिक के जस्टिस की बात करने लगा, और इंडिया में जस्टिस की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी ना, इंडिया को तो लूटना था, तो जस्टिफिकेशन की कहाँ बात आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट अलग बना दिया कि तुम जो है सो छोटे छोटे ये सब जो है सो चिंदी चोरी वाला केस देखो, 12 जो है सो गवर्नर जनरल उसके काउंसिल देखेगा, प्रोविंशियल काउंसिल देखेगा, और कंपनी का ऑफिशियल को तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चलेगा। तो ये फिर से फ्री हो गए, और जब ये फिर से फ्री हो गए तो फिर से लूटपाट शुरू हो गया। समझो, तो यही चीज हुई। इतना जो हम लिखे हैं ना, एग्जाम किया गवर्नर जनरल काउंसिल को फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से, एग्जाम किया
सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, एक्सक्लूड द रेवेन्यू मैटर को सुप्रीम कोर्ट से, प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट टू लुक द केसेस ऑफ इनहेरिटेंस द कलकत्ता एंड उसके प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द अपील ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल जो है सो प्रोविंशियल कोर्ट का अपील गवर्नर जनरल काउंसिल में, और गवर्नर जनरल मेक द रूल फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट, और ये रूल बनाएगा यही बनाएगा, इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं था। तो आप देखना जब एक आप पढ़ोगे ना पैराग्राफ में, तो ये जो है सो पूरा लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब नोट्स बनाना है तो इसी फॉर्मेट में बनाना है ताकि आपको तुरंत याद हो जाए कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पिट्स इंडिया एक्ट 7084 और एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ 7086 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सो आपका प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे वहाँ पे। ठीक है, 7084 में तो हुआ क्या, जनरली क्या हो रहा था कि जो है सो कंपनी का काम जो था, क्योंकि 7073 में जो है सो कंपनी ने जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को दो काम दिया। एक तो जो है सो तुम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करो, ठीक है, और दूसरा जो है सो पॉलिटिकल पावर दे दिया। पॉलिटिकल पावर का मतलब कि तुम जो है सो यहाँ पे एग्रीमेंट करो, तुम जो है सो यहाँ पे व्यापार बढ़ाओ। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पुलिस जो है सो पुलिसिंग के काम भी तुम ही करो, और साथ में जैसे जो नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन काम है यहाँ पे इंडिया में और आजू बाजू के देश में वो तुम ही करो। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या आ रही थी कि ये दोनों काम जब कंपनी कर रही थी तो कंपनी का काम क्या था, कंपनी का काम ये था कि जो है सो पैसा वसूलना है। ठीक है, पैसा वसूलना है और वहाँ के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को फायदा पहुंचाना है। लेकिन इसके चक्कर में हो क्या रहा था कि कंपनी पे सही से जो है सो कब्जा नहीं हो पा रहा था, मतलब सही से ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा था और कंपनी में इरेगुलरिटी बढ़ते जा रही थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो है सो विलियम पिट ने 1784 में क्या किया कि कंपनी के जो है सो आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा आपका जो है सो कंपनी की जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई, तो एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले भी थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, तो ये कमर्शियल फंक्शन देख रहे थे, याद रखना आप, ये कमर्शियल मतलब ये पैसा वैसा कमाने वाली जो काम है ना, इनको बोल दिया कि तुम जो है सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो तुम पहले से हो, तुम्हारा इसीलिए तो कंपनी तुमने बनाया है, तो तुम कमर्शियल काम देखो। दूसरा चीज है कि हमने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, ये इनका हेड होगा और ये पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा, पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। ठीक है, मतलब जितना भी आपका वार पीस हो गया और जो है सो कंपनी के एक्सटेंशन की बात हो गई है और जो है सो आपका रेवेन्यू की बात हो गया है। ठीक है, रेवेन्यू हो गया, उसके बाद में जो है सो सिविल हो गया और फिर जो है सो पॉलिटिकल फंक्शन जितना भी होगा ना, अब जो है सो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है सो सिर्फ जो है सो कमर्शियल काम देखेगा कि कंपनी को पैसा कैसे उगाही करना है, ये सारा काम वही देखेगा। और ओवरऑल कंट्रोल लेकिन किसका रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ओवरऑल मतलब कि पकड़ रहेगी। ठीक है, तो इसको जो कहा गया कि ये ड्यूअल गवर्नमेंट है, मतलब कि एक कंपनी तो एक ही है जिसका दो काम हो गया, एक पार्टी जो है सो आपका कमर्शियल फंक्शन देख रहा है, दूसरा पार्टी जो है सो कंपनी को एक्सटेंड करने का और चारों तरफ फैलाने का काम करेगा, तो कंपनी जैसे बेटर वे में आउटपुट दे सकती है। तो इसको ड्यूअल गवर्नमेंट का काम कहा गया और यही ड्यूअल गवर्नमेंट चलते 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 1858 तक ये आता है। ठीक है, तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट जो है सो 1858 तक कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे जो है सो सेपरेट कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कर दिया गया। कमर्शियल फंक्शन जो है सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था, और सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट, इसको कहा गया डबल इंजन की सरकार जो है सो ये चलते रही। उसके बाद में जो है सो एम्पावर किया जो है सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो बनाया नया बॉडी को, उसको एम्पायर किया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सिविल फंक्शन भी देख रहा है, कि मिलिट्री फंक्शन भी देख रहा है और रेवेन्यू का फंक्शन भी देख रहा है। ये सुपरवाइजरी बॉडी था, ये जो है सो कंट्रोलिंग बॉडी था और ये जो है सो वर्किंग बॉडी था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर्क कर रहे थे और ये सुपरवाइजिंग बॉडी था कि आप क्या वर्क कर रहे हैं उस पर निगरानी रखना है, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा था कि ये लोग ब्रीच कर रहे थे पार्लियामेंट के लॉ को और इनके ऑफिसर जो है सो बहुत ज्यादा मालामाल हो रहे थे और कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी। तो उसको बचाने के लिए और इंडिया में अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट के ही मेंबर होंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि अब एक चीज और हुआ इसी 1784 वाले एक्ट में कि कह दिया कि कंपनी का जो टेरिटरी है ना वो ब्रिटिश पोजीशन है। अब कंपनी का टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी पे अब बाइंडिंग हो गया, अप्लाई होगा।
अब जो है सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ज्यादा रूल इसमें नहीं बना पाएंगे। दूसरा चीज ये है कि जो है सो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सो, अब जाहिर सी बात हम आपको बता चुके कि जब कंपनी का जो है सो पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पे, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे अप्लाई होगी। तो सुप्रीम कंट्रोल पार्लियामेंट होगा और ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो ब्रिटिश जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पोजीशन हो गया। तो ये जो है सो पिट्स इंडेक्स 1784 है। उसके बाद में जो है सो एक्ट ऑफ द 1786। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा कि जो है सो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये अमेरिका में न्यूयॉर्क में हार के आया है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सो अमेरिका में हार गया है। उस टाइम पे अमेरिका जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो वहाँ पे हार गया है, लेकिन फिर भी इसकी प्रेस्टीज बरकरार है क्योंकि ये बहुत हिम्मत से लड़ा है वहाँ पे। तो अब जब लौट के आता है तो विलियम पिट के साथ में इसकी दोस्ती है, वहाँ के पीएम थे उनके साथ इसकी गहरी दोस्ती है। तो क्या होता है कि इसको बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम हार के आ गए हो ना, अब जाकर तुम इंडिया देखो, तुम यहाँ घर में बैठ के क्या करोगे। तो फिर जो है सो ये वहाँ से इसको इंडिया भेज दिया जाता है, किसको, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो जब ये इंडिया आता है तो दो शर्त लेके आता है। पहला शर्त यह रखता है कि जो है सो अब काउंसिल जो है सो डोमिनेट कर रही थी गवर्नर जनरल पे, तो कई बार ऐसा होता था कि आउटपुट बढ़िया आ नहीं पा रहा था। तो ये जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता था, तो इसने क्या किया, बोला कि काउंसिल के डिसीजन को हम ओवरराइड कर सकते हैं, ऐसा मुझे पावर दे दो। तो उसका दोस्त प्रधानमंत्री बोला हाँ ठीक है चलो ले लो। उसके बाद दूसरा चीज बोला कि जो आपका कमांडर इन चीफ है ना, कमांडर इन चीफ जो है सो उसका भी पावर हमको दे दो। कमांडर चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल में रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो है सो गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ होगा, और कमांडर इन चीफ को सो आपका सब्सिडरी बॉडी बना दिया, समझो आप। तो ये जो है सो आपका एक्ट ऑफ द 1786 में जो है सो गवर्नर जनरल ओवरराइड कर देगा काउंसिल के डिसीजन को, पहला चीज उसने बोला। और दूसरा चीज कमांडर इन चीफ जो है सो गवर्नर जनरल ही होगा, वो चाहेगा तो कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल में शामिल, गवर्नर जनरल काउंसिल में शामिल करेगा या फिर नहीं शामिल करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सो बाद में आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 10-15 मिनट का वीडियो रहे ताकि आप लोग आसानी से देख सके। चलिए, थैंक यू।